Hello बच्चों, let's read the question. The question says if a naught divided by n plus 1, a1 divided by n and so on up till an equals to 0, then हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है which is a n degree polynomial has how many roots in the interval 0 to 1. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट होगा दैट इज नथिंग बट द रोल्स थ्योरम. हम यहाँ पर देखेंगे कि वो एप्लीकेबल कैसे है. ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रोल्स थ्योरम. पहला कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन होगा उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा इन क्लोज इंटरवल. लेट से ए बी इंटरवल की बात हो रही है. और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि द फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. और तीसरा क्या है कि एफ ऑफ ए एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम होनी चाहिए. तब हम कहते हैं कि एटलीस्ट एक सी एग्जिस्ट करता है इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, ठीक है, सच दैट डेरिवेटिव जो होगा इस पे जीरो हो जाएगा. एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो. अब देखते हैं ये एप्लीकेबल कैसे यहाँ पर होगा. तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर, ठीक है, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू, अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं विच इज समथिंग लाइक दिस, ए नॉट एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस ए वन एक्स रेज टू एन डिवाइडेड बाई एन एंड सो ऑन अप टिल लास्ट में क्या आएगा ए एन एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर ये फंक्शन मैंने कंसिडर क्यों किया इसको हम आगे देखेंगे क्लियरली. फाई ऑफ एक्स क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, इज पॉलिनोमियल. अब ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब क्या हो गया, अब पॉलिनोमियल हमें पता है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं. सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि फाई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस. पहले ये हो जाएगा कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0 1. दूसरी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, फाई ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल. ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन 0 to 1. ठीक है, अब एंड पॉइंट्स पे हम वैल्यू चेक करते हैं. सो अगर मैं एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालूंगा, सो फाई ऑफ 0 अगर मैं देखूं तो अब यहाँ पर क्या है, सभी टर्म में x है तो x को 0 रखेंगे तो फाई ऑफ 0 इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0. एंड फाई ऑफ 1 अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है, सो फाई ऑफ 1 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो आ जाएगा ए नॉट divided by n plus 1 plus a1 divided by n so on. और लास्ट में आएगा प्लस anx है तो वो an हो जाएगा. ठीक है, और ये भी 0 हो जाएगा जो कि हमें दे रखा है, ये गिवन है. ठीक है, तो यहाँ से फाई ऑफ 0 जो है इक्वल हो गया किसके, फाई ऑफ 1 के. और दो कंडीशन और सेटिस्फाई हो गई कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल की. सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बाय रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा कि वहां पर एक सी एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एक सी इन ओपन इंटरवल 0 1 सच दैट क्या होगा कि फाई डैश ऑफ एक्स और फाई डैश ऑफ सी इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर मैं फाई डैश, पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं फाई डैश ऑफ सी क्या आएगा. इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, फाई एक्स हमारे पास ये है, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, यू सी. यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, फाई ऑफ एक्स हमने अज्यूम किया हुआ है ए नॉट एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस ए वन एक्स रेज टू एन डिवाइडेड बाई एन एंड सो ऑन. लास्ट में है ए एन एक्स. ठीक है, ये हमारे पास है. तो फाई डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, फाई डैश ऑफ एक्स क्या आएगा ए नॉट, और यहाँ पर n प्लस वन आगे आएगा जो कि डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा x रेज टू n प्लस वन. ठीक है, सिमिलरली इन द सेकेंड टर्म हमें मिलेगा a on x रेज टू n, सॉरी एक पावर यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा ना, ये यहाँ पर पावर हमारा एक रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट वन आए n आएगा, और यहाँ पर तो क्या आएगा n माइनस वन आएगा, करेक्ट, एंड सो ऑन. और लास्ट में ए एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा. ठीक है, तो फाई डैश ऑफ सी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए नॉट सी रेज टू एन, ए वन सी रेज टू एन माइनस वन एंड सो ऑन. लास्ट में हो जाएगा ए एन इक्वल टू 0.
अगर मैं क्लियरली ऑब्जर्व करूं तो ये क्या है, ये जो है पूरा का पूरा एफ ऑफ सी है जो कि इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। सो अब सी क्या था, एटलीस्ट वन सी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था इन 0 1 में। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि दिस विल इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स हैज हाउ मेनी रूट, ठीक है, ये बताना है। सो सी उसका एक रूट मिल रहा था, सो यहाँ पर कह सकता हूँ कि एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट इन द इंटरवल 0 to 1 ऑफ एफ, ठीक है। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।